श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास में जो महिलाएं, पुरुष, विवाहित या अविवाहित सभी स्नान कर सकते हैं इस मास में और पुण्य लाभ ले सकते हैं, तो वो पूजा पाठ कैसे करें। तो सबसे पहले अपनी पूजन सामग्री लेके हम पथवारी और तुलसा जी के बिड़ले के पास जाते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की जय बोलनी चाहिए, फिर गुरुदेव जी को याद करें। उससे पहले माथे पर तिलक अवश्य धारण करें। उसके बाद श्री कृष्ण जी की आरती करें, फिर तुलसी माता की आरती करें, पथवारी की आरती करें। उसके बाद देखिए 11 छोटे छोटे भजन हैं जिनमें कि मात्र 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। जैसे पथवारी जी का भजन, रसोई, पालना, फिर ससुराल, थाली, तुलसा जी का भजन, माला का भजन, गंगा जी का भजन, यमुना जी का भजन और सगाई, ये सब भजन गाए जाते हैं। तत्पश्चात हम कथा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली कथा जो है वो विनायक जी की आती है। ये छोटी छोटी कथाएं हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि कभी कभी आँख थोड़ा सा देर से खुलती है, हम लेट उठते हैं, तो इन 5 की एक कथा भी है। वैसे तो हमें अलग अलग ये 5 कथाएं करनी चाहिए, इसके अलावा भी और कथाएं हैं, लेकिन इस 5 की एक कथा भी है, वो मैं आगे इसमें जरूर बताऊंगी। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। सबसे पहली कथा जो आती है वो है विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, ऐसा बोल रहे थे। जरा से चावल की और जरा सी दूध की खीर कोई कैसे बनाए। अब सबने मना कर दिया, सब उनकी हंसी उड़ा रहे थे। एक बुढ़िया माई थी, बोली ला बेटा मैं बना दूंगी। अब बुढ़िया बाहर जाने लगी। वे बोले कि कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के ला रही हूँ। देखिए, क्योंकि वो बुढ़िया माई बहुत ही गरीब थी, उसका टूटा फूटा झोपड़ा था और पर्याप्त साधन भी नहीं थे उसके पास। अब गणेश महाराज कहते हैं कि मैया देख, तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाओ। अब बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाया, खीर बनाई। खीर उबलने लगी। बुढ़िया माई की बहू खीर बना रही थी। खीर उबलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा को छींटा लगा करके खीर को खा लिया। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माई बोली कि आ बेटा अब जीम ले। गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो जीम लिया, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई कहती है तुमने कब खाई, मैं देख रही हूँ। गणेश जी कहते हैं जब तेरी बहू ने खाई उससे पहले मैंने खाई। बुढ़िया माई बोली बहू तूने तो खीर झूठी कर ली। बहू कहती है जी हाँ, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भरा और विनायक जी को छींटा लगा करके मैंने खुद खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया माई बोली अब मैं क्या करूं। गणेश जी बोले कि तुम खूब खाओ। गणेश जी बोले कि तुम खीर खूब खाओ और इसको बांट दो। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज जा जा करके खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी गणेश जी ने और वो महल बन गया, खूब धन धान्य हो गया। हे गणेश जी बाबा, जैसे बुढ़िया पर टूटे वैसे हम सब पर भी टूटना। जो कथा कहे, जो सुने, जो हुंकारा भरे, सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज जी की। अब दूसरी कथा आती है लक्ष्मी माता जी की, लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली कि क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी कहती है कि कल ले आना, जहां पर 6 लड़की हैं वहां 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर में ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। आटा छानने लगी तो वो लड़की कहती है माँ मैं छानूंगी। माँ कहती है नहीं बेटी, पाऊनी तू धोली धोली हो जाएगी। वो कहती है नहीं मैं ही छानूंगी।
लड़की ने आटा छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी, तभी बेटी बोलती है कि माँ मैं बनाऊंगी। माँ कहती नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। वो कहती है नहीं नहीं मैं ही बनाऊंगी। रसोई घर में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के भोजन खिलाया। और दिनों तो वे आधे पेट ही खाना खाते थे, भूखे रहते थे। उस दिन सबने पेट भर भर के खाना खाया। इतने में माता का भाई आ गया। वो कहता जी मुझे भूख लगी है, मैं भी रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने तो खाना खा लिया, अब खाना कहाँ से लाऊंगी। बेटी कहती है कि माँ क्या बात है। माँ कहती है बेटी तेरा मामा आया है, वो रोटी खाएगा। वो रसोई में जाती है, 36 प्रकार के भोजन बनाए, मामा को भी जिमा दिया। मामा कहता है जी ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। माँ कहती है भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने ही बनाया है। मामा खाना खा करके चला गया। शाम हुई, माँ चौका लगा करके चौके पर दीवा जला दियो और मैं कोठे में ही सोऊंगी, ऐसा बेटी ने कहा। ना बेटी तू अकेली डर जाएगी। वो कहती है नहीं नहीं माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ नजर घुमाई, आंख घुमाई और धन ही धन हो गया। वो जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वो कहता है बेटी तू कहाँ चली। वो तो कहती है कि मैं लक्ष्मी माता हूँ, इनके 6 बेटी हैं, इनका दरिद्र दूर करने आई थी। तन्ने भी करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई और धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर करके चली गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, वैसा हे लक्ष्मी माता आप सबका दरिद्र दूर करना। कार्तिक नहाने वाले, इस कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहने वाले, सबका दरिद्र दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब तीसरी कथा आती है नितनेम बाबा की कथा। नितनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता ये कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि हे प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, वो तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कहती है ठीक है। माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आती है, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी है और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, तुम कहानी सुन लो। बहू बोली 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो, लेकिन अगर मैं सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी उसने। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी जो थी वो फट गई, सोने का घड़ा था वो मिट्टी का हो गया। सासू बोली बहू ये किसका दोष सिर पर लेकर आई है। बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वो कह रही थी कि मेरी कहानी सुन लो, मैंने मना कर दिया तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन करके कुएं पर पानी भरने गई। सीता माता वहीं बैठी थी। माता ने कहा कि मेरी कहानी सुन लो बहन। सास ने कहा कि एक बार छोड़ो, मैं 4 बार सुनूंगी। फिर सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, जब बोलो जब राम ही राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। घर गई तो रेशम की जरी की साड़ी हो गई, घड़ा मिट्टी से दोबारा सोने का हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम ये कैसे कर लाई। बहू तुम तो दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो भी कुछ मन में इच्छा हो उसे वो पूरा कर देती हैं। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी है तो आप मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वो वही कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए,
बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सासू बोली कि बहू हम रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू रोज सुबह नहा लेती, पूजा पाठ करती और नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता के नित्यनेम की कहानी कही। वह बोली, इसके करने से क्या होता है? वो बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तू भी सुन लो। फिर वो कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। वो कहने लगी, बहन ये कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वो भी पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की हर रोज कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे मेरे भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब अगली जो कथा आती है वो है पथवारी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच करके आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल और पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि बहन तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी को सींच रही हैं। बहू कहती है कि इससे क्या होता है? बोले, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू कहती है, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। वो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती थी। रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी को सींच देती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर के बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है, उदास क्यों है? बहू बोली, सासू दूध दही का दाम मांगती है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, तू इसको ही ले जा। बहू ने वही ले लिया और कोठरी जाकर के घर में एक कोठरी में रख दिया। वो डर के मारे ओढ़ करके सो गई। सासू आती है, वो बोलती है कि बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल करके देखी तो क्या देखा, वहां पर बहुत सारे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर के देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, हीरे मोती जगमगा रहे थे। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। और हांडी को धो करके, दूध की हांडी धोकर पीपल पर और दही की हांडी धो करके पथवारी में चढ़ा देती। आकर के बहू से कहती कि अब दाम मांग। बहू कहती है कि सासू जी तो मांगती है, बहू दाम मांगती अच्छी नहीं लगती। सासू कहती है, नहीं नहीं तुम मांग। बहू कहती है, सासू जी पैसे लाओ। वो पीपल पथवारी के पास जाकर के बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने भी वो आकर के कोठरी में रख दिया। अब कहती है बहू से कि मैं सो रही हूँ तो जाके खोल के देख। अब बहू ने खोल करके देखी कोठरी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर के देखा तो कहने लगी, हे पीपल पथवारी तुम तो बड़ी दोगली हो, इसको धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कहने लगे, बोलने लगे कि बहू ने तो सत की भूखी सींचे थी और तुमने धन की भूखी ने सींचा, तुमने लालच किया। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते का, सबका कल्याण करना। बोलो पथवारी माता की जय हो। सब अगली कथा आती है कार्तिक की कथा। एक सास थी, वो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू जो थी वो कठरिया में पानी डाल करके कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं पर आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ बह गई गंगा जी में। वो बहती हुई बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई।
उसने निकाल करके रख ली। सास आई, वो बड़ी उदास होकर बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ आप उदास क्यों बैठी हो? सास कहती है मेरी नत गंगा जी में बह गई। बहू बोली वो तो मेरे हाथ में आ गई। सास बोली ये कैसे हुआ? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटरे में पानी डाल करके कहती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती और मैं उसी में स्नान कर लेती हूँ, और आज आपकी नथ उसी में बह आई और वो मैंने उठा ली। जैसी सास को आई हे गंगा मैया, वैसे किसी को ना आइयो, जो बहू को आई वो सबको आइयो, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सबका कल्याण करना। अब यहाँ पर ये 5 कथाएं संपूर्ण होती हैं। इन 5 कार्तिक की कथाओं की एक कथा भी है, वो मैं अंत में सुनाऊंगी। अब हम अगली कथा पर चलते हैं। ये है इल्ली और घुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली आ घुनिया हम दोनों कार्तिक नहाएंगे। घुनिया बोला कि तू तो गिरी छुहारों में पड़ी रहती है, तो तेरे अंदर तो ताकत है, तू नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना जाती और राजा की बाई के पल्ले में लग कर के नहा कर आ जाती। घुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली जो है वो कार्तिक नहाई थी, इसलिए वो राजा के घर में उसने अगला जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और घुनिया राजा के घर का मेंढक बन गया। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया, और जब विदा करने का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को और क्या चाहिए? वो जो चाहिए वो मांग ले बेटी। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को ये मेंढक सोने की साकल में बांध करके मेरे साथ मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक का क्या करोगी, इसको क्या मांग रही हो? तुझे और कुछ चाहिए, धन चाहिए, गहने चाहिए तो वो मांग ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे उस मेंढक को बंधवा लिया। जैसे ही राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा सा पानी पिला जा। मैं कहती थी ना, राजकुमारी कहती कि मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने ये सब सुन लिया और सोचा कि राजा कैसी इस रानी को लाया है, ये कोई रानी है या जादूगरनी है। इन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो कम बात करती है लेकिन मेंढक से, जानवरों से ज्यादा बातें करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप करके बैठ गया। राजकुमारी महलों से नीचे उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची मुझे सब बता, नहीं तो तलवार से सर काट दूंगा। रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा स्नान का इतना बड़ा फल होता है, तो हम दोनों भी अब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, इससे हमें आगे जाकर और ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया फल दिया वैसा सबको देना, जैसे घुनिया को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए कार्तिक जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा आती है नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी, वो रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा कि बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा, मैं तो यहाँ पे रोज सुन लूंगी। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। तब वो बड़ी हुई, जब उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसको टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती और कहानी सुनती और बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, जब हम कहते हैं तो ये खाना नहीं खाती है, इसको तो पड़ोसन की सीख लग गई है। माँ ने कहा कि पड़ोसन को मैं मना कर देती हूँ और उसने पड़ोसन को घर आने से मना कर दिया। उसकी अब जो है वो हर रोज जब उसकी कोई नित्यनेम की कहानी नहीं सुनता तो वो हर रोज भूखी रहती। अब ससुर ने कहा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो सब कर लेती है मगर खाना नहीं खाती है।
ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे ऐसा करो कि इससे इतना ज़्यादा काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वह नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोला। अब कई दिन हो गए थे, वो जो बहू थी वो भूखी थी। तो धर्मराज का आसन डोला कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली कि मैं चलूंगी। बहू ने कहा कि तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने तक का समय नहीं था। जिठानी ने काम तो मैं चलूंगी। बहू कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो अपने मालिक का खाना बनाना है। ननंद ने कहा कि मैं चलूंगी। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलने से फुर्सत नहीं है, तुम तो मेरी कहानी नहीं सुन पाती थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं। तो वो बोली हाँ हाँ तुम चलो, तुमने मेरे नित्यनेम की कहानी सुनी है। अब वो अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी ही मरे बिना ही तो स्वर्ग लोक को जा रही है। इस प्रकार नित्यनेम की कथा का ये उसको फल मिला। हे नित्यनेम बाबा, हमें भी इसी तरह से फल देना। बोलिए नित्यनेम महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। अब आती है तुलसी जी की कथा। कार्तिक महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। जब सब कोई सींच के आ जाती, तब एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता के पास रोजाना कहती, हे तुलसा माता सतही दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुन करके तुलसा माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हें सींचती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो। तुलसा माता ने कहा कि वो तो सब ठीक है, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी सब बातें कह करके जाती है, मैं सब तो उसको दे दूंगी, लेकिन आपका कृष्ण जी, आपका कांधा कैसे दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ नहीं पा रही थी। सब कोई कहने लगे कि ये तो पाप घाट की माला फेरती थी, इस जो कि इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से भी उठ नहीं रही है। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की कर ले। भगवान ने जा करके कान में बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसको अपने कांधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति कराई ऐसी हम सब की भी कराइयो। जैसे उसको कृष्ण का कांधा मिला, वैसे हमें भी कृष्ण जी का अंत समय में कांधा दिलाना। सुनते को, कहते को, हुंकारा भरते का सबका कल्याण करना। जय हो तुलसा मैया की जय हो। अब अगली कथा आती है गंगा जमुना की कथा। एक गंगा जी थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के घर में से, साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जो के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग जाएगा। जमुना बोली कि अब ये पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के घर नौकरी करने से ये पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ करके मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया और हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ये टका ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हाथ पसार करके वो टका ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना माई सहस्त्र धारा होकर के बहने लगी।
साहूकार साहूकारनी को जब पता चला कि जमुना माता हमारे घर स्वयं काम करती थी तो मूंधे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा जी के पास गई तो गंगा जी ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली तो उनको धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास मत हो। वे बोले कि हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के मैंने तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से ये दोष मैंने उतार लिया है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे ही मुक्ति हम सबको भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। जो कथा को कहे, जो सुने, जो हुंकारा भरे, सबका कल्याण करना। बोलो जमुना माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। अगली कथा आती है लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बना करके भगवान को भोग लगा करके टाली हिला करके जीन लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तपसी कहता मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा करके आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदरी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंख खोल कर देखा तो मुंदरी पड़ी हुई है। उसने उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिला करके जीम लिया। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि बड़ा कौन है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरी निकली। तब नारद जी बोले कि मुंदरी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मैंने इतने सालों तपस्या की है, क्या मुझे मेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कह करके अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा दे करके दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा करके दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास करके हाथ ना जोड़े तो ये उनका पुण्य तुझे लग जाएगा। कपड़ा दे करके बटन ना लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी चले गए। इसलिए सभी ये चीजें जो बताई गई हैं, हम सबको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सभी कथाओं के साथ लपसी तपसी की कथा जरूर कहनी चाहिए। अब अगली कथा आती है नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था और एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के घर, भाट का घर वो चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला कि भाई आओ नगर बसेरा कर लो। भाट का बोला नहीं नहीं, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट का कुएं की पाल पर बैठ गया, पानी की घंटी और चावल का दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोए पाँव, तात मांडे लापसी, माँ देना माओसी, देंगे द्वारका के वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जेवड़ा श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कह करके वो चल पड़ा। जाट के घर बहन ने भूरा चावल से जिमा करके खूब बातचीत की। भाट का घर पहुंचा, सासरे पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। बुझाते बुझाते उसके हाथ भी काले हो गए और मुंह भी काला हो गया। तो ना कोई पानी था, पड़ोसन ना रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जमाई आया है, उसकी भी कुछ पूछ कर लो। सास बोली कि मेरा तो घर चूल्हा सब जल गया है, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने एक रोटी दी, छाछ दी, वो उसने जमाई को खिला दी। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कि कहो क्या बात है, कैसी रही। भाट का बोला कि मेरे ससुराल में आग लग गई थी, बुझाते बुझाते मेरा हाथ भी काला हो गया, मुंह भी काला हो गया, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब अभी भी कर ले, आजा। भाट का बोला नहीं नहीं अब नहीं करूँगा, तेरी तो मासी है, पता नहीं तुझे रोटी देगी या नहीं देगी। मेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमे की पेड़ी धरी मिलेगी। भाट के ने नगर बसेरा नहीं करा। जाट के ने फिर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाँव, तात मांडे लापसी, माँ देना माओसी, देंगे द्वारका के वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जेवड़ा श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा करके जाट
की मासी ने तो बहुत लाड चाव किया जब वो घर गया, और भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी धरे एक उठाए, बोला ससुराल गया था तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले जा और भैंस को खोज करके ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाटके ने पूछा कि क्या खबर। भाट का बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई थी, उसी समय से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं। जाटका बोला, मैंने पहले कहा था कि नगर बसेरा कर ले। बाटके ने बोला कि ठीक है, तेरे नगर बसेरे में अगर इतने गुण हैं तो आजा अब करवा दे। दोनों बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाँव, तात मांडे लापसी, माँ देना मावसी, देंगे द्वारका के वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला, रास्ते में भैंस मिल गई, वो लेकर के घर गया। माँ बोली कि मेरे बेटे को आते घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा घूम रहा है। उसने सब बहुत खूब अच्छी तरह से अपने बेटे को जिमाया, और उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी कार्तिक मास में पीहर सासरे आते जाते समय नगर बसेरा अवश्य करे। ये हो गई। अब यहाँ पर सारी कथाएं खत्म होती हैं। अब आती है वार की कथा। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जिस दिन जो वार पड़े उस वार को वही कथा कहनी चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।